बुग्याल, ये शब्द सुनते ही आपके सामने ऊंचे पहाड़ों के बीच फैले हरे भरे घास के मैदान की सुंदर तस्वीर उभर रही होगी। पहाड़ों के आंचल में ये बुग्याल ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने यहाँ कोमल घास की गद्दी बिछा दी हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जल्दी ही ये हरे भरे खूबसूरत बुग्याल बंजर और वीरान मैदानों में बदलने वाले हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, ये सच है। इन हरे भरे बुग्यालों में कुछ ऐसा खतरनाक हो रहा है जो इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुग्याल पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को कहा जाता है। ज्योग्राफी की भाषा में इन्हें सवाना कहते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय के हिम शिखरों की तलहटी में जहां ट्री लाइन खत्म होती है, वहां से ये मखमली घास के मैदान शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड के इन खूबसूरत मैदानों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। लेकिन ये बुग्याल जितने खूबसूरत हैं उतने ही नाजुक भी हैं और अब लगातार हो रहे मानवीय दखल की वजह से हिमालय के इन खूबसूरत बुग्यालों की सेहत बिगड़ने लगी है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर अब भी इन बुग्यालों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खूबसूरत बुग्याल बंजर और कठोर रोखड़ों के मैदान में बदल जाएंगे। वैसे तो बुग्याल 6 महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं और मार्च के बाद जब बर्फ पिघलने लगती है तो उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हालांकि इस वक्त अक्सर बुग्यालों में बड़ी संख्या में भेड़, बकरियां और कई दुधारू पशु चरते हुए मिलते हैं, जो यहाँ उगने वाले छोटे छोटे फूल, पौधों और यहाँ की रेयर वनस्पतियों को खा जाते हैं। इसके अलावा बुग्यालों में ज़मीन के नीचे हर वक्त पानी मौजूद रहता है, लिहाजा जब ये जानवर यहाँ चरते हैं तो इनके खुरों से मिट्टी का क्षरण होता है। अब पहले तो भेड़ पालक ही अपनी भेड़ों के साथ यहाँ जाते थे, लेकिन जब से लोगों को कीड़ा जड़ी के बारे में पता चला है तो हजारों की संख्या में लोग इन बुग्यालों को रौंद रहे हैं। अप्रैल में जैसे ही इन बुग्यालों में बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही मुनस्यारी और धारचूला के सैकड़ों गांवों के लोग बुग्यालों के लिए चले जाते हैं, जो जून तक यहाँ टेंट में रहते हैं। अब जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बुग्याल ट्री लाइन के खत्म होते के साथ शुरू होते हैं, तो यहाँ पर सफ़ेद बुरांश के अलावा कोई और पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इस वजह से ये लोग सफ़ेद बुरांश की टहनियों को तोड़ तोड़ कर जलैनी लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते इन ऊंचे हिमालयी इलाकों से सफ़ेद बुरांश भी अब दुर्लभ हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो मानवीय दखल से इन सब के अलावा बुग्यालों में पाई जाने वाली खास वनस्पतियां भी तेजी से खत्म हो रही हैं, जिसमें कीड़ा जड़ी भी एक है। बताते कि बुग्यालों में मिट्टी कम होती है और वहां पर कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए ज़मीन को खोदा जाता है। अब इसके बाद जब बारिश होती है तो खुदी हुई मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसे ही मिट्टी का क्षरण होता रहा तो बुग्याल एक दिन रोखड़ों में तब्दील हो जाएंगे। लगातार हो रही चहलकदमी की वजह से अब बुग्यालों की घास की परतें भी उधड़ने लगी हैं। हाल ही में सामने आई दयारा बुग्याल की तस्वीरें इसकी सच्चाई बयां करती हैं। पर्यावरणविदों की माने तो साल दर साल दयारा जैसे कई बुग्यालों की सेहत खराब होते जा रही है। जगह जगह रोखड़ और भूधसाव के रूप में जख्म इन बुग्यालों की छाती में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बात करें ग्लोबल वार्मिंग की तो इस वजह से हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला सफेद बुरांश 500 मीटर तक ऊपर खिसक गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब से बस वनस्पतियां ही प्रभावित हो रही हैं, तो नहीं। बढ़ते मानवीय दखल की वजह से हमारे राज्य पक्षी मोनाल को अंडे देने के लिए तक जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मोनाल बस झाड़ी नुमा बुरांश की टहनियों पर ही अंडे देता है। और बुरांश की टहनियों के साथ आने वाले लोग यहाँ क्या करते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। साथ ही ट्री लाइन के खिसकने से हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाले मोनाल, हिमालयन थार, हिमालयन तेंदुए, कस्तूरी मृग जैसी कई वन्य जीवों की प्रजातियां खतरे में आ गई हैं।
इन बुग्यालों की हरी भरी घास, यहाँ की अद्भुत वनस्पतियाँ और शांत वातावरण, ये सब सिर्फ हमें सुकून ही नहीं देता बल्कि पूरे प्रकृति के तंत्र को भी संतुलित रखता है। पर अगर ये तंत्र खत्म हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये मखमली घास के मैदान रोखड़ों में बदल जाएंगे, बंजर, नीरस और जीवन रहित।